से कोरोना महामारी का प्रकोप, दहशत से दिहाड़ी मजदूरी समय बड़ी तादाद में महाराष्ट्र गुजरात से होकर सहारनपुर के नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं। देर रात पुलिस ने शासन के निर्देश अनुसार पुलिस ने मजदूरों के काफिले को सहारनपुर बाईपास पर ही रोक दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने शासन का निर्देश प्राप्त हुआ कि जिस तरह से रात में दुर्घटनाओं से मजदूरों की मौत हो रही है, उनको दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए शासन द्वारा निर्देश दिया गया कि मजदूरों को रात 12 बजे और सुबह 4 बजे तक रोका जाए एवं अपने थाना क्षेत्रों में ही रोका जाए और उनकी रुकने की व्यवस्था कर उनको 4 बजे रात को छोड़ा जाए, जिससे कि जो हादसे हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। थाना प्रभारी मुकेश गौर अपने दलबल के साथ नेशनल हाईवे पर मजदूरों को रोकने में लगे रहे और सुबह 4 बजे उनको नेशनल हाईवे से वापस रवाना किया। वहीं नेशनल हाईवे पर रुके 15 से 20 हजार मजदूरों के खाने की व्यवस्था 4 बजे रात तक दरगाह कमेटी द्वारा की गई और उनके साथ में मौजूद मासूम बच्चों को दूध और बिस्किट की व्यवस्था समाज सेवी रशीद भाई बेकरी द्वारा की गई। मजदूरों का यह काफिला बाईपास रुका तो तस्वीरों को देखकर आपका मन भी मायूस हो जाएगा, क्योंकि मजदूर जहां जगह मिल रही थी वहीं सोने को मजबूर थे। आंखों में आंसू लिए और सरकार से सवाल पूछते हुए कई लोगों ने दस्तक न्यूज से की बातचीत। रात 1 बजे पानी की व्यवस्था नगर पालिका सीएमओ महेश कुमार सक्सेना ने की और मौके पर पहुंचकर मजदूरों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था भी करवाई गई। इस समय हम मौजूद हैं सहारनपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर और लगातार देखिए जिस तरह से 12:23 का इस समय हुआ है और जो देश में जिस तरह से एक संकट, एक बड़ी बीमारी, महामारी इस समय देश में फैल रही है, जो कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह से लगातार आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो एक आदेश शाम 7 बजे जारी किया था, उसका अमल करते हुए सहारनपुर प्रशासन द्वारा लगातार दिहाड़ी मजदूरों का जो काफिला है, उस काफिले को सहारनपुर के नेशनल हाईवे पर रोक दिया गया है, क्योंकि जिस समय देश में इस समय जो हादसों का सिलसिला है, लगभग मौत का आंकड़ा 200 का पार कर चुका है। दिहाड़ी मजदूरों की जो मौत है वो कहीं ना कहीं लगातार जो नेशनल हाईवे की दुर्घटना है उससे हुई है। तो उसी को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया है। जो आदेश है वो कहीं ना कहीं रात की 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मजदूरों को जिस थाना क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे निकल रहा है वहीं रोकने के लिए निर्देशित किया गया है। सहारनपुर के थाना प्रभारी मुकेश गौड़ की बात करें, चाहे लगातार यहाँ के प्रशासन की बात करें, तो वो पूर्णतः मुस्तैद है और उनके द्वारा यहाँ पर मजदूरों का जो काफिला है वो रोका गया है। यहाँ पर हजारों मजदूरों को इस समय रोका गया है। जो जा रही थी वो ना जाए, उसको लेकर यहाँ पर मजदूरों का ये काफिला रोका है, क्योंकि मजदूर इस समय भारी संख्या में जो जिस तरह से जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो सिटी है दिल्ली मुंबई की हम बात करें, उनकी शोभा जो बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरों की वजह से वहाँ पर चेल पेल वहाँ की फैक्ट्रियाँ चल रही थी, लेकिन उनको छोड़कर अब मजदूर अपनी वतन की ओर रवाना हो गए हैं। उसी को लेकर बड़ी बड़ी जो गाड़ियों में इस समय मजदूर एक बड़ी तादाद में अपने वतन की ओर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो रहा है। क्योंकि अभी 2 दिन पूर्व भी 28 मजदूरों की मौत हुई है। उस मौत ने पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश का दिल दहला दिया। उसी को लेकर यहाँ पर जो मजदूरों का काफिला है वो रोकने का सिलसिला जारी है और प्रशासन इसी को लेकर सतर्क है। ये अभियान जब तक जारी रहेगा, जब तक मजदूर इस नेशनल हाईवे, चाहे अन्य नेशनल हाईवे की बात करें, वहाँ से गुजर रहे हैं, उनको रोकने का सिलसिला लगातार रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक जारी रहेगा। और उनका जो सिलसिला जारी है वो कहीं ना कहीं इस समय, क्योंकि मजदूरों की निकलने की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए ये काम पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्योंकि मजदूरों की मौत अब ना हो सके। ये कहीं ना कहीं देखिए डायल 100 भी हमारे यहाँ पर आई है और इसमें मौजूद सब इंस्पेक्टर हमारे चौबे साहब हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार सतत गश्त कर रहे हैं। और लगातार देखिए जो जिस तरह से आज मजदूरों की जो कतार देखेंगे, मजदूरों का जो हाल देखेंगे, इस समय भारी संख्या में नेशनल हाईवे क्रमांक 3 है। लगातार मध्य प्रदेश में लाखों हाईवे हैं जिनकी गिनती बड़े बड़े हाईवे में होती है। यमुना एक्सप्रेस की बात करें, चाहे नखलव हाईवे की बात करें, चाहे दिल्ली के बड़े बड़े हाईवे हैं उनकी हम बात करें, जयपुर हाईवे की बात करें, तो हजारों मजदूर इस तरह निकल रहे हैं। उनकी मध्य प्रदेश में भी मौतें हुई हैं और अन्य राज्यों में मौतें हुई हैं। और आज उन जिनकी मौतें हुई थी उनको सरकार द्वारा 1-1 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है। तो वहीं कहीं मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की और उनको यहाँ पर सहारनपुर में रोक दिया गया है। तो ये जो अधिकारी हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई में मजदूरों की जान सुरक्षा करने के लिए ये व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हाईवे पर लगातार सतत पुलिस की जो ड्यूटी को निभा रहे हैं, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर अंकुर चौबे साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने दल बल के साथ जिस तरह से जो व्यवस्था दिहाड़ी मजदूरों के लिए कर रहे हैं, उनसे ही जानते हैं किस तरह के निर्देश मिले थे और क्या व्यवस्था इनके लिए की जा रही है। क्या व्यवस्थाएं की गई मजदूरों की? वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आदेश दिए गए थे कि रात में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि ड्राइवर की नींद लग जाने की वजह से या झपकी लग जाने की वजह से गाड़ियां अनियंत्रित होकर उनके साथ दुर्घटना हो रही है, जिसमें दुर्घटनावश
कई लोगों की जान भी चली गई। इस वजह से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया कि 12 से 4 इनको रेस्ट कराया जाए, एक तरफ रुकवा कर। उसी आदेश का पालन करते हुए एक तरफ से ट्रैफिक रोक कर जो सवारियों वाले वाहन हैं बड़े, उनको रुकवा कर उनके लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो रात्रि विश्राम करें और सुबह होते ही वो जा सकते हैं। सर, इस समय देखा जाए कि जो अभी यहाँ पुलिस कर्मचारी और अधिकारी आपके साथ जो लगे हैं, देखा जाए उनके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा और दिहाड़ी मजदूरों को जान बचाने के लिए एक जज्बे के साथ वो यहाँ काम कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? अब ये तो हौसला अफजाई वाली बात है। हमारे पूरे दल बल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इस समय ऐसी भीषण महामारी के बीचों बीच अपने ड्यूटी पर उपस्थित हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ काम कर रहे हैं। सर, 53 दिन का समय, लगभग 50 दिन से 53 दिन का जो समय इस महामारी से बीता है, कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों ने योद्धा बनकर काम किया और आज भी योद्धा के रूप में दिहाड़ी मजदूरों की जान बचाने में पुलिस लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी 100% दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। 1:10 का समय हो रहा है। सारंगपुर नगर पालिका सीएमओ महेश कुमार सक्सेना को जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि हजारों की तादाद में दिहाड़ी मजदूरों का काफिला सारंगपुर के नेशनल हाईवे पर रुका हुआ है और उनको पानी और तमाम व्यवस्थाओं की मुहैया कराने के लिए वो खुद अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और उनके साथ उनके सहायक के रूप में चलते हैं जो कर्मचारी हैं नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक है सतीश कंडारे, वो भी मौजूद है। सर, क्या किस तरह से सूचना मिली और आप यहाँ पहुँचे और मजदूरों का के लिए आपने व्यवस्था करने में जुटे? मेरे को टीआई साहब द्वारा फ़ोन पे बताया गया था कि ऐसे मजदूर रुके हैं और इनके पानी के टैंकर की व्यवस्था करना है, और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा वैसे ही अपने एसआई सतीश कंडारे जी को मैंने बोला कि भाई बड़ा टैंकर की व्यवस्था करो पानी की। और मैं बड़ा चिंतित में हो गया, मतलब मैं गहरी नींद में सो रहा था और मैं उठ के सीधे आ गया और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ यहाँ कि जनता को जितनी सुविधा हो हमारे पानी खाने की पूरी हम व्यवस्था करेंगे इसके लिए। सर, जिस तरह से एक आदेश अभी तत्काल रात में जारी हुआ और मजदूरों को रोका गया है, हाँ, तो सर उनको जो यहाँ रोका गया है तो उनकी व्यवस्था के लिए प्रशासन ने तो मुस्तैद है ही सही। हाँ। उनको प्रशासन 4 बजे यहाँ से छोड़ भी देगा क्योंकि इस समय दुर्घटनाएं अधिक हो रही थी, इसलिए उनको यहाँ रोका गया है। तो 4 घंटे का उनका समय जो है बिताना चाहते हैं, उसमें आपके द्वारा क्या व्यवस्था उनकी ओर मुहैया कराई जाएगी? हमारे उनके लिए व्यवस्था रहेगी कि पानी की तो व्यवस्था कर ही रहे है ना, और जैसा भी हम उनके सोने की व्यवस्था करेंगे। हम अभी टेंट हाउस वालों को बोलेंगे जो कमी पड़ेगी उनके बिस्तर के लिए, हम उसको बोलकर हमारा प्रयास रहेगा कि उनको यहाँ सुलाएंगे ही। क्या चाहते हैं आप? नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस लगी है और आपको रोका गया है, जैसे ना 12 बजे रात में रोका गया। अभी यहाँ पे हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए हैं और आंदोलन करेंगे तो सरकार का क्या व्यवस्था करेगी? आंदोलन करने का क्या उद्देश्य है? यहाँ तो आपकी सुरक्षा के लिए रोका गया। अरे कोई ठीक है, मारपीट नहीं हो रही है, आपको सुबह 4 बजे छोड़ दिया जाएगा। तो सब गाड़ियाँ एक साथ छोड़ेंगे तो फिर कैसे निकलेंगे सब? नहीं, वो प्रशासन की एक अपनी वो गाइडलाइन है जिस तरह से आपको छोड़ा जाएगा। ये तो आपकी जान की सुरक्षा कर रही है, आप इस पर क्या? पर प्रशासन अभी बोल रहा ना, सुबह धूप में भी खड़ा कर दिया प्रशासन, तो क्या गारंटी है उसके लिए? आदमी किधर जाएगा? तो यहाँ से 4 बजे छोड़ ही देगा, धूप का कोई सवाल ही नहीं उठता। पर वो पक्का 4 बजे छोड़ेगा? 4 बजे पक्का छोड़ेगा? क्या गारंटी है कि 4 बजे छोड़ देगा? आप ले रहे हैं क्या? नहीं, प्रशासन ने गाइडलाइन बरोबर जारी किया, लेकिन गाइडलाइन जारी किए, बोल रही है कि हमको नींद आएगी। ठीक है, ये जो गाड़ी जा रही है इनको नहीं नींद आ रही है, खाली हमें तो नींद आएगी, हमारी गाड़ी का पूरी गाड़ी जा रही है, इनको नींद नहीं आ रही है। सबके लिए सवाल क्या है कि आपको क्यों? नहीं, सबके लिए नियम रहना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है छोटी गाड़ी भी नहीं जानी चाहिए। क्यों उनको जाना दे रहे हैं? ओवरलोडिंग के लिए। और क्या उनको क्यों जाने दे रहे हैं? और वो गाड़ी सब छूट जा रही है, हम लोग क्यों नहीं, जो है हम लोग को नहीं जाने दे रहे? वो बोल रहे हैं कि आप चलोगे तो लड़ जाती है गाड़ी थोड़ा सा। चलो, अरे ये तो ऑफलाइन बात हुई, अब ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन थी। जब ये है कि आपको यहाँ से महाराष्ट्र से और मेरे को बिहार जाना है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आरा में जी, तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो हम लोग को ये सरकार रोकी जी, ये ट्रक से जो हम लोग की गाड़ी भर के आ रहे हैं, हमको यहाँ रोकी, ठीक है, इसके लिए मेरी सुरक्षा के लिए सही है, रुक दिया। हाँ। मगर हम लोग को सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को अपने जिला तक लगेज दे, बस दे, ताकि उन लोग के ट्रक से छोड़कर हम लोग को बस में जाए। नहीं, सरकार से क्या मांगे? यहाँ रोका गया है तो सरकार ने आपकी जो चिंता है उनको इसीलिए रोका गया है। हाँ ठीक है, चिंता है, मगर ये चिंता हम लोग ट्रक पर भर के जा रहे हैं इस समय ऊपर बैठ के, इनकी चिंता नहीं है कि ताकि उन लोग को बस में भर के विदा किया जाए। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ। क्या मतलब आप ये चाहते हैं कि आपको बसों के माध्यम से? हाँ, सरकार से
उन्होंने कभी ये सोचा कि आखिर मजदूर बाहर क्यों निकल रहे हैं, क्यों घर जा रहे हैं? महाराष्ट्र में आपको बता दूं सिर्फ मराठियों की वो हो रही है। यूपी बिहार वाले अगर खाना मांगने जाते तो पुलिस वाले बोलते गाली देके कि तुम यहाँ जॉब करने क्यों आए हो। भेदभाव कौन कर रहा है आप लोगों से? हमारे साथ भेदभाव कौन कर रहा है? हमारे साथ स्टेट वाले भेदभाव कर रहे हैं। कौन सी स्टेट वाले? अब मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं कल की परसों की बात बता रहा हूँ। मैं गया हुआ था वहाँ पे पुलिस स्टेशन, मैंने कहा खाने की प्रॉब्लम चल रही है सर, और मैं अगर खाना नहीं दे पा रहे हो आप तो मुझे घर भेज दो। तो बोले अबे साले तू क्या करता है? नहीं, पहले बोले क्या करता है, मैंने कहा कि जॉब करता हूँ सर होटल में। तो बोले कि अबे तो जॉब करने क्यों आया था? ऐसे उन्हें ऐसे बात करनी चाहिए थी उन्हें, नहीं ना। तो वही सरकार से सवाल है कि वो ये सोचे कि ये जो इतने सारे लाखों मजदूर हैं क्यों आ रहे हैं यहाँ, आखिर क्या प्रॉब्लम है? आपका क्या सवाल है? सीधा क्या सवाल है, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर गाड़ी उनको रुकवाना चाहिए था तो यही नियम पहले लगाना चाहिए था ना। कोई भी गाड़ी नहीं भर के वहाँ से आती। सरकार प्रशासन को सरकार को जब सुविधा देना है तो स्पेशल ट्रेन खोला था, बस खोला था, वो सुविधा दे ताकि वर्कर अपने घर पे आराम से पहुंच जाए, सुरक्षित पहुंच जाए। केवल रोकना जानता है सरकार, उसके लिए व्यवस्था करना नहीं जानता है सरकार। इन दिहाड़ी मजदूरों का जो दर्द है वो दर्द ये है कि सरकार इनकी कहीं ना कहीं सुनना नहीं चाहती और सरकार इनके साथ भेदभाव कर रही। चाहे वो किसी स्टेट की सरकार की बात करे, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की भी ये बात कर रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की बात करे, चाहे दिल्ली की मोदी सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनको सरकार को लेकर ये चिंतित है। और यहाँ इस समय ये हजारों की तादाद में यहाँ मौजूद है, तो इनको डर ये है कि यहाँ भी इनके साथ कहीं अत्याचार नहीं हो। तो ये लगातार इनकी चिंता इसी को लेकर आज भी इनको सता रही है कि आखिर सरकारें हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रही हैं। कैमरा पर्सन सिंधु सोलंकी के साथ सलमान अली, दस्तक न्यूज, सारंगपुर। पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष निर्मल जैन मौजूद है। लगातार जो दरगाह कमेटी के द्वारा यहाँ पर भोजन व्यवस्था कराई गई थी उसमें भी उनने आज आकर के देखा कि जो एक कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल भी। और लगातार सारंगपुर में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, संस्था तुलादान की बात करें, जय भारती की बात करें, दिहाड़ी मजदूरों का हजारों का काफिला इस समय सरकार के निर्देश अनुसार यहाँ खड़ा है, क्योंकि सरकार ने अब ये चिंता की है कि मजदूरों की मौत का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं थम जाए। तो उन्हीं से बात करते हैं, क्या किस तरह की गाइडलाइन जारी हुई है और क्या आपने यहाँ देखा है? मजदूरों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक जो ट्रकों में और आइसर गाड़ियों में प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनको रोकने का निर्देश प्राप्त हुआ है। और इसीलिए यहाँ सारंगपुर में हाईवे पर इन सारी गाड़ियों को रोका गया है। लगभग 2 से 3 हज़ार मजदूर इस वक्त यहाँ सारंगपुर में मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ दरगाह कमेटी की ओर से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था की गई है, जो निरंतर कई दिनों से यहाँ उनके द्वारा की जा रही थी। ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये लगातार यहाँ पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं, चाहे संस्था तुलादान की बात करें, चाहे जय भारती की बात करें। सारंगपुर में सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 2-3 बजे तक निरंतर भोजन कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है। इसमें तुलादान, जय भारत, सेवा भारती और दरगाह कमेटी, इनका वास्तव में ये प्रशंसनीय कार्य है। सारंगपुर नगर से कोई भी भूखा और प्यासा ना निकले, इसका यह प्रयास सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का एक बड़ा ये माना जाए, पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जो दिहाड़ी मजदूर हजारों की तादाद में रुके हैं उनको रुकने की व्यवस्था प्रशासन लगातार दुरुस्त कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? आपकी किसी अधिकारी से कोई चर्चा हुई है क्या? नहीं, अचानक ऐसा निर्देश प्राप्त हुए थे कि रात को देर रात में ये वाहन यहाँ से ना निकले, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पानी की और अन्य व्यवस्था भी वो कर रहे हैं, लगे हैं। सारा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से व्यवस्था कर रहा है। क्योंकि आपकी तो सरकार भी इस समय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में वापस शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बन गए हैं और वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। मजदूरों की उन्हें चिंता की है, तो आपकी तरफ से इनके लिए क्या चिंता जाहिर की गई है? मैंने बताया आपको, पिछले 25 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है, सारंगपुर की संस्थाओं के द्वारा, सारे राजनीतिक दलों के द्वारा भी उनको पूरी तरह से सहयोग दिया गया है और उसी का परिणाम है कि निरंतर हमारा भोजन 25 मार्च से आज तक निरंतर चल रहा है।